2024 एंड होने जा रहा है एंड आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे म्यूचुअल फंड बेटर या स्टॉक मार्केट। आज इस वीडियो में मैं आपको दोनों के प्रो एंड कॉन्स बताऊंगा, यानी अच्छा एंड बुराई बताऊंगा, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से सही डिसीजन ले सके। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, स्पेशल 2024 के लिए। हाय, मैं हूं सुशील और मैं यहाँ आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप्स और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी देता हूं जो आप आपके गोल के हिसाब से अचीव कर सके। अगर आप इस वीडियो आप पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक बकेट इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप अपने पैसा को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू स्टॉक, बॉन्ड या अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। या उन लोगों के लिए आइडियल हो सकता है जो ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। बस अभी समझते प्रो एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि सिंपल से बात बोले अच्छाई एंड बुराई। म्यूचुअल फंड का क्या है अच्छाई है एंड क्या है बुराई है। सबसे पहले हम पॉइंट के जाते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड पे डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड आपको एक पोर्टफोलियो में मल्टीपल एसेट में इन्वेस्टमेंट करके मौका देता है जिसमें रिस्क कम हो जाता है। ठीक है ना, सबसे रिस्क कम हो जाते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वो क्या बात हुआ, आपको एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर की गाइडेंस मिलती है जो आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है। अभी जाते हैं थर्ड पॉइंट, लो रिस्क कंपेयर टू स्टॉक, क्योंकि अक्सर पता है लो रिस्क होता है कंपेयर टू स्टॉक। म्यूचुअल फंड के रिस्क जनरली स्टॉक से कम होती है, बट वो तो एडवांटेज हो गया यानी कि प्रो हो गया। अभी जाते हैं कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेज यानी कि बुराई। उसका बुराई क्या है, फीस। आपको म्यूचुअल फंड में मैनेजमेंट फी देनी पड़ती है जो रिटर्न को थोड़ा रिड्यूस कर सकती है। आपको ध्यान रखना, नो डायरेक्ट कंट्रोल, वो एक डिसएडवांटेज है। यानी क्या, आपको ये कंट्रोल नहीं होता है कि किसी स्टॉक या एसेट में पैसा लगाया जाए, आपको कोई कंट्रोल नहीं है म्यूचुअल फंड में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट डायरेक्टली शेयर या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देती है, या आप किसी कंपनी के डायरेक्ट ओनर बनते हो और उसकी ग्रोथ के हिसाब से फायदा उतना होता है। अभी समझते हैं प्रो एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कि अच्छाई एंड बुराई। स्टॉक मार्केट भी बहुत सारा अच्छाई है, स्टॉक मार्केट बहुत सारे बुराई भी है। चलो सबसे पहले अच्छाई देखते हैं, हाई रिटर्न पोटेंशियल, यानी कि अगर आपने सही स्टॉक्स चूज किए तो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। नेक्स्ट जो होता है डायरेक्ट ओनरशिप, यानी कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीद कर उसकी प्रॉफिट का हिस्सा बन सकते हैं, फुल कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट पे जाता है, यानी कि उसका मतलब क्या है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट का पूरा कंट्रोल रखते हैं और जब चाहे स्टॉक बाय या सेल कर सकते हैं। वो तो बहुत सारा एडवांटेज हो गया, बट उसका भी डिसएडवांटेज है, उसको भी समझते हैं हम। हाई रिस्क, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, यानी कि स्टॉक मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है और या जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दे। ठीक है ना, रिसर्च रिक्वायर्ड, और सबसे पहला डिसएडवांटेज यानी कि वो भी एडवांटेज आप मान सकते हो। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मार्केट का डिटेल रिसर्च और एनालिसिस जरूरी होता है, बट म्यूचुअल फंड में इतना नहीं होता है, बट स्टॉक मार्केट होता है। अभी हम समझते हैं उसका डिफरेंस समझते हैं, यानी कि आपको तो मैं पहले बोला था, आपको लगे आपको कौन सा पर इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट, चाहे आप बिगिनर्स हो चाहे आप एक्सपीरियंसड हो। जो अभी आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। तो 2024 के लिए आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में कौन सा चूज करना चाहिए, या डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर। रिस्क, अभी हम 2-3 पॉइंट जाएंगे फिर। रिस्क यानी कि अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा एक्टिवली मार्केट ट्रैक कर सकते हैं तो स्टॉक मार्केट बेटर रिटर्न दे सकता है। ऑब्वियसली टाइम कमिटमेंट, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है मेरे दोस्त, क्योंकि आप पैसा एक प्रोफेशनल मैनेजर करती है, वो प्रोफेशनल मैनेजर मैनेज करती है। स्टॉक मार्केट में आपको मार्केट को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है, और चीज़ आप ध्यान रखना। लास्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस कंट्रोल, यानी कि म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई करता है, जाकि स्टॉक मार्केट में आपको डाइवर्सिफिकेशन खुद मैनेज करनी पड़ती है भाई, खुद मैनेज करनी पड़ती है। आप सोच लो। अभी जाते हैं फाइन एंड कंक्लूजन, यानी कि आपको पता चल जाएगा कौन सा एक्चुअली मैं चूज करूंगा, कौन सा नहीं चूज करूंगा, क्योंकि मेरे वीडियो पर आप आए हो, मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आपको चूज करना चाहिए। अभी से आप वीडियो को बाद में आप डेफिनेटली डायरेक्ट जाकर चूज कर सकते हो कौन सा मेरे लिए बेटर है, कौन सा मेरे लिए बेटर नहीं है।
तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों के आप एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अगर आप बिगनर्स हैं या आपको मार्केट ट्रैक करना का टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड एक सेफ और कॉन्विनिएंट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर हो, हायर रिटर्न के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको इस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो अगर आप डेफिनेटली, मैं सिंपल सी बात कहूँगा, एक बोनस टिप देने वाला हूँ अभी। अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई अब दूसरा काम है, अब ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, अब ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो लाइफ पर स्टॉक मार्केट के लिए, तो डेफिनेटली में बेटर ऑप्शन है आप जा सकते हो, सीधा से आग बंद करके म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। स्टॉक मार्केट में अगर जाओगे उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए जैसे आप जॉब में टाइम देते हो तो उसके लिए आप जॉब में उसमें भी टाइम देना चाहिए। जब टाइम नहीं दोगे तो आपका भाई ग्रो नहीं कर पाएगा, बहुत सारे भारी नुकसान होगा। तो मेक श्योर आप बिगनर्स हो चाहे एक्सपीरियंस हो, आपके पास फुल्ली टाइम है तो आप रिसर्च कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके पास नॉलेज है तो आप डेफिनेटली स्टॉक में जा सकते हो। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इतना हेडेक नहीं लेना चाहते, तो सिंपल आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, बहुत बेटर है। तो अगर आप इस वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, तो जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियो के अपडेट मिल सके। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार कमेंट के ऊपर, क्योंकि आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो आपका क्या डाउट है, क्या कमेंट है, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ और जवाब भी देता हूँ। फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट इवेंट। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।